अभी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। यूएस दिसंबर बेरोजगारी के आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नीरज जी हमारे साथ बैठे हैं। नीरज जी देखिए, ये आंकड़े आ गए यूएस बेरोजगारी के, तो क्या मतलब है इनका? 3.6% से घटकर 3.5% MOM मंथ ऑन मंथ। जी देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट चाहते थे वो लोग करने के लिए, वो नंबर ये चाहती सरकार यूएस की या फेड वहाँ का कि बहुत तेज़ी से घटना चाहिए। तो ये जो काफ़ी तेज़ी से नंबर गिरे हैं, ये नॉन फार्म के पेरोल नंबर्स हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि अब जो फेड चाह रहा था उसकी दिशा में है ही। लेकिन कंफर्ट इसलिए नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा अभी भी कि इस पूरी जॉब रिपोर्ट के 3 नंबर जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं वो नंबर उतने कंफर्टिंग नहीं है। सो ट्रेजेक्ट्री डेफिनेटली उस तरफ है जिस तरफ फेड चाहता है कि जॉब मार्केट जो मतलब वहाँ पे बहुत नौकरियाँ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा कम हो। मतलब ये कहना बड़ा अजीब है, विडंबना है कि बेरोजगारी बढ़ाने की बात हो रही वहाँ पे, लेकिन वो नहीं चाहते कि इतनी तेजी से, क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी है, जैसे नौकरी मिलती है इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वो उसको दबाने की कोशिश करे। तो ट्रेजेक्ट्री डेफिनेटली उसकी तरफ है, लेकिन बिग पिक्चर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जॉब मार्केट वहाँ का बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये नंबर फौरी तौर पे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ट्रेजेक्ट्री उसी तरह, जैसे इन्फ्लेशन वहाँ का लगातार गिर रहा है, बट उनके टारगेट से बहुत ऊपर है। उनको 2% चाहिए और वो अभी भी 7% के आसपास। तो उस लिहाज से अगर आप इनको नंबर को देखेंगे लेकिन तो इनलाइन है। इनलाइन जैसे नॉन फॉर्म देखिए ना, 2 लाख से बढ़ के 2 लाख लगभग उतना ही है। 3.6 से घटकर 3.5, 0.1% के केवल माइनर्स है इसमें वीकनेस आई, वो भी मंथ ऑन मंथ है। अभी उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी नीचे लाने की उनकी कोशिश है। मुझे लगता है कि इस लिहाज से देखना चाहिए नंबर से, क्योंकि नंबर्स। चलिए, तो दोनों खबरें नीरज जी जो है नंबर से जुड़ी हुई हो गई, और कंज्यूमर्स के लिए हम ज़्यादा इस समय हमारी खबरें होती हैं, तो ये बता दीजिए लगे हाथ कि मार्केट रिएक्ट करेगा क्या मंडे को इन दोनों खबरों पर? डेफिनेटली करेगा। मार्केट आपका इस नंबर पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा जो आपका जीडीपी का नंबर आया है, क्योंकि देखिए ये आप कुछ भी कह लें, लेकिन माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग अगर स्लो है, उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जो हमारे डिजायर्ड है, तो फिर ये दिक्कत है जी। तो इसलिए मार्केट इस पर, बल्कि मुझे लगता है 3 दिन से जो रिएक्ट कर रहा है शायद उसी का परिणाम हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अब बात करते हैं महंगाई की, जो कई महीनों से सबके लिए सिरदर्द बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एशियाई देशों में बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बाद ही महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर लंबे वक्त तक महंगाई हाई रहती है तो ग्रोथ और निवेश को बड़ा खतरा होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारों के लिए कर्ज को घटाना भी दूसरी बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आईएमएफ के कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। Inflation going ahead, risks to growth and investment outlook may rise if inflation persists at high levels. Prioritizing price stability may therefore be the optimal policy choice for the South Asian region in the current context. This approach to disinflation, however, needs to be mindful of the rising risks to growth outlook in an environment of deteriorating prospects for global growth and trade activity. Apart from taming inflation, that I would like to highlight is containing external debt vulnerabilities. और अब बात करते हैं